महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग पर उद्धव सरकार घिर गई है। अब तक 101 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं 2 पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी, लोग इस मसले को भड़काने की कोशिश न करें। भारत ने एफडीआई के नियम में बदलाव किया तो चीन भड़क गया है। चीन ने इसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बताया है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम WTO के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ है। कोरोना वायरस महामारी के मसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार को सुझाव दे रही है। पार्टी की तरफ से अब एक ग्रुप बनाया गया है जो कि आर्थिक मोर्चे पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम करेगा। इस ग्रुप ने सोमवार को पहली बैठक की, जिसकी अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। इस समिति की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे केंद्र सरकार को दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मांग की है कि कोरोना से जूझ रही जनता से सैनिटाइजर, मास्क और दूसरे जरूरी सामानों पर जीएसटी लेना गलत है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण जीएसटी मुक्त किए जाएं। बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर जीएसटी वसूलना गलत है। जीएसटी मुक्त कोरोना की मांग पर हम डटे रहेंगे। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है, लेकिन उसके खिलाफ जांच चल रही है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मौलाना को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। हालांकि मौलाना की तरफ से कुछ ही सवालों के जवाब दिए गए हैं। अपने जवाब में मौलाना साद ने कहा, मेरे जवाब को जांच में शामिल माना जाए। मौलाना साद को तलाश कर रही क्राइम ब्रांच ने मौलाना से साफ साफ कहा है कि वो एम्स में कोरोना का टेस्ट करवाएं और टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपे। कागजी जवाब को जांच में शामिल होना नहीं माना जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में दिल्ली वासियों के लिए एक राहत वाली खबर है। आजादपुर मंडी कल यानी मंगलवार से 24 घंटे खुली रहेगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सब्जियां और फल बेचे जाएंगे, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति होगी। मंडी में हर 4 घंटे में 1000 लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। साउथ दिल्ली में जिस पिज्जा डिलीवरी बॉय के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ा था, उसके संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ गया है। डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए 16 लोगों का टेस्ट किया गया था। ये लोग हाई रिस्क पर थे। फिलहाल 72 परिवार अभी भी क्वारंटीन में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य में लॉकडाउन 2 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलेंगे, उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों की एक बैठक में कहा कि उन सभी जिलों में कोरोना जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए जहां अभी ये सुविधा नहीं है। सीएम ने अफसरों से कहा कि लॉकडाउन के नियमों, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सुबह निधन हो गया। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। जिस वक्त सीएम योगी के पिता का निधन हुआ, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कोरोना रोकथाम के लिए बनी टीम 11 की बैठक कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि पिता के निधन का समाचार मिलने के बावजूद सीएम ने बैठक को जारी रखा और अधिकारियों से प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण को लेकर किए जा रहे इंतजामों की जानकारी लेते रहे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम की आंखें कुछ देर के लिए नम हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराध से जुड़े मामले में वांटेड हैं। माल्या की याचिका पर लंदन की कोर्ट में 11, 12 और 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी। अब ब्रिटिश हाई कोर्ट ने माल्या को झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी। लंदन की कोर्ट ने माल्या को 3 मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने माल्या को भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी और उसके बाद देश छोड़कर भागने, किंगफिशर के लाभ के संबंध में गलत जानकारी देने का दोषी पाया।